गुरुवार को महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुन्नीलाल साहू अपने निजी दौरे पर धमतरी पहुंचे। इस दौरान वे भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया। वैक्सीन की कमी पर उन्होंने राज्य सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ को वैक्सीन मिली तो राज्य सरकार ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, नतीजन लाखों वैक्सीन बर्बाद हो गए। केंद्र सरकार वैक्सीन को लेकर गंभीर है और नियमित रूप से सभी राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार इसे अभियान के तौर पर ले रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अटके किस्तों के भुगतान को लेकर जब उनसे एमजीटीवी ने बातचीत की तो उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 60% अनुदान देती है, जबकि 40% अंशदान राज्य सरकारों को देना होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार 2 साल से अपना अंशदान नहीं दे रही है। इस वजह से भुगतान अटका हुआ है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास के लिए संवेदनशील नहीं है। बेमे तरह के बाद क्या अब धमतरी नगर निगम चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग करने वालों पर निष्कासन की कार्रवाई होगी? क्योंकि धमतरी जिले में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत जिलाध्यक्ष से कर निष्कासन करने की मांग की है। इस पूरे मामले में सांसद चुन्नीलाल साहू ने कहा है कि ये संगठन स्तर का मामला है और संगठन समय समय पर कार्रवाई करती रहती है। कांग्रेस द्वारा सांसद के लापता होने के आरोपों का जवाब देते हुए सांसद चुन्नीलाल साहू ने कहा, दिल्ली से लौटने के बाद वे कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसके अलावा उनका परिवार भी इसके चपेट में आ गए। इस वजह से वह क्षेत्र में दौरा नहीं किया, लेकिन ठीक होने के बाद वे लगातार दौरा कर रहे हैं। वैक्सीन का मामला ऐसा है, देखिए पहले शुरू में जब वैक्सीन छत्तीसगढ़ में दिए, इन्होंने वैक्सीन को लेकर के दुनिया भर का दुष्प्रचार किया। ये मोदी वैक्सीन है, इस वैक्सीन पे हमको कोवैक्सीन पे भरोसा नहीं है, WHO ने वो नहीं दिया है। अब 5 लाख वैक्सीन खराब हुआ। वैक्सीन आ रहा है लगातार, इतने बड़े देश में और इतनी जो बाकी राज्यों में भी हो रही है और निरंतर आ रहा है वैक्सीन, क्रमशः आ रहा है। अब कई जगह ऐसा है कि वैक्सीन है तो उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। कई जगह तो ऐसा है कि अब ये इस परिस्थिति में परिस्थिति गंभीर है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ को करेंगे, बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, डोज तो और बढ़ा रहे हैं और बन रहा है और होगा, नियमित रूप से होगा, सारी चीज़ होगा। सरकार की उसमें भी एक कदम आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा, सरकारी अमला को भी काम करना पड़ेगा, अपनी तरफ से इनको भी मेहनत करनी पड़ेगी और केंद्र सरकार तो निरंतर काम कर रहे हैं। बाकी राज्यों में भी जा रहा है, सभी जगह जा रहा है, उसमें ऐसी नहीं है और एक अभियान की तरह से ले रहे हैं और अच्छा होगा, दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि निरंतर बढ़ा रहे हैं और जो वैक्सीन जो बनाने वाली कंपनियों को आने वाले समय में और आपका ये जून जुलाई तक डबल हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। सर, आज प्रदेश भर में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, आज पिछले 1.5 साल से एक भी किस्त लोगों को नहीं मिली। राज्य सरकार 60-40 का है, 60% केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार देती है। 2 साल से राज्य सरकार अपने 40% राशि नहीं दी है, तो राज्य सरकार के 40% नहीं देने के कारण वो किस्त रुका हुआ है। अभी जो आया है उसमें तो वो आधा को ही बनाऊंगा बोला है, तो राज्य सरकार जो अपनी राज्यांश नहीं देने के कारण ये पैसे रुके हुए हैं। मैं स्वयं प्रधानमंत्री आवास जो देखते हैं वहाँ दिल्ली में मैं जाके जानकारी लिया हूँ, मैं स्वयं गया था और अधिकारी ने कहा, तोमर जी के ऑफिस में बैठा था मैं, कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अपने राज्यांश की राशि दे नहीं रही है, उसके कारण जो है वो असुविधा हो रही है। राज्यांश की राशि दे तो तत्काल पेमेंट हो जाएगा। 60-40 की रहता है, 60% केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार देती है। ये दुनिया कब खत्म होगी जब लोगों को पसंद है? देखो बाकी राज्यों में तो नहीं हो रहा है। मैं तो, मेरा गांव तो उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ है, मैं तो हर 2 महीना 1 महीना में देवभूग जाता हूँ, उड़ीसा होके जाता हूँ, तो वहाँ तो बहुत अच्छी तरह से बन रहा है। तो बाकी राज्यों में तो कोई तकलीफ नहीं है, छत्तीसगढ़ राज्य में क्यों तकलीफ है? इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, इनको इनकी मंशा ठीक नहीं है, ये सोच ठीक नहीं है।
नियत ठीक नहीं है, गरीबों के प्रति संवेदनशील नहीं है। नाम के गरीबों के लिए सरकार बोलते हैं, इन्होंने तो वापस कर दिया है कि हम नहीं बनाएंगे करके, आधा आवास को वापस कर दिए नहीं बनाएंगे करके। ये क्रिकेट खिला सकते हैं, ये असम के लोगों को कुकरी बोकरा खिला सकते हैं, लेकिन गरीबों के लिए आवास नहीं बना सकते। तो धमतरी में भी इस तरह के हालात, संगठन का काम है, संगठन अपनी तरफ से संगठन कार्यवाही करते रहती है, संगठन के ऊपर की बात है, ये संगठन की बात है। मैं क्वारंटीन था, मैं पॉजिटिव था, मैं खुद पॉजिटिव था, मेरा बच्चा पॉजिटिव था, दिल्ली से आया हूँ और होली के पहले दिन तो मैं पूरा दिन भर था यहाँ। होली के बाद जाने के पाँच दिन बाद तो लॉकडाउन हुआ है, एक हफ्ता बाद। उसके बाद लॉकडाउन के बाद मैं खुद मेरा बच्चा पॉजिटिव हुआ, मैं पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव उनके घर जाना अच्छा रहता क्या, बताओ तो। धमतरी जिले के विकास के लिए कौन कौन से कार्य तैयारी? धमतरी जिले के विकास के लिए सारे लोग मिल करके बैठ के बात करेंगे। मैं तो बोला ना, मैं तो 2-3 प्रश्न लगाया लोकसभा में, चाहे NH जो बन रहा है, आजू बाजू के गांव में जो तकलीफ हो रहे हैं, ब्रॉड गेज की जो चौड़ीकरण के लिए मैं लोकसभा में प्रश्न लगाया हूँ। मैं नियम 377 के तहत मैंने प्रश्न किया है ब्रॉड गेज के लिए, और उसके लिए बाईपास के लिए गया था। सैनिक स्कूल बनेगा, उसके लिए भी मैं बोला धमतरी में खुल जाने से बस्तर भी कवर होगा, बालोद भी कवर होगा, उसके लिए भी मैंने निवेदन किया है। तो धमतरी के विकास के लिए निरंतर काम करेंगे। विशाखापट्टनम रोड एक NH स्वीकृत हुआ है, कुरुस से विशाखापट्टनम में बड़ी उपलब्धि है। सीधा